क्या होगा अगर आपका स्मार्टफोन आपको सीधा किसी पुराने जमाने के राजमहल में पहुंचा दे? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जहां आज का दिमाग और पुराने जमाने की तलवारें आमने सामने आती हैं। अब जरा सोचिए, एक पल आप अपनी जानी पहचानी दुनिया में हैं और अगले ही पल आंख खुलती है एक ऐसी जगह जहां आपका होना ही एक तरह से मौत का बुलावा है। और हमारी कहानी के हीरो के साथ ठीक यही होता है। एक नॉर्मल आज के जमाने का इंसान जो खुद को पाता है एक पुराने शाही हरम के बीचों बीच। और उस जगह की सबसे बड़ी दिक्कत, वहां मर्द होना ही अपने आप में एक ऐसा जुर्म है जिसकी सजा सिर्फ मौत है। तो चलिए, कहानी की शुरुआत होती है महल की ऊंची दीवारों के अंदर। हमारा हीरो वहां पहुंच तो गया है, लेकिन उसकी पहली और कह सकते हैं सबसे बड़ी चुनौती बस एक ही है, किसी भी तरह जिंदा रहकर अगली सुबह देख पाना। असल में उसे गलती से एक ख्वाजा सिरा मान लिया जाता है। अब ये ख्वाजा सिरा कौन होते थे? ये हरम में तैनात शाही किन्नर सेवक होते थे। तो आप समझ ही सकते हैं, ये कोई छोटी मोटी गलतफहमी नहीं थी। ये एक ऐसी पहचान थी जिसने पहले ही पल से उसकी जान को दांव पर लगा दिया था। और बहुत जल्द उसे ये भी पता चल जाता है कि ये कोई मामूली हरम नहीं है। इस पे राज करती है एक बहुत ही ताकतवर महारानी और उसका सबसे खतरनाक जनरल नियान, जो उसकी हर एक हरकत पर शक भरी नजर रखे हुए है। अब देखिए, जिंदा रहने के लिए सिर्फ छिपकर काम नहीं चलने वाला था। उसे दरबार के सामने ये साबित करना था कि वो किसी काम का है, कि उसकी कोई कीमत है, वरना अंजाम बहुत बुरा हो सकता था। और उसकी पहली परीक्षा का मौका आता भी है। होता यह है कि विदेशी दूत कुछ ऐसी अजीबोगरीब चीजें लेकर आते हैं जिन्हें देखकर पूरा का पूरा दरबार चकरा जाता है। और इसी बीच जनरल नियान जोश जोश में एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं कि बहुत ही बेवकूफ़ी भरा वादा कर बैठता है। और बस यहीं पर हमारे हीरो का असली हथियार काम आता है। देखिए, जो चीज़ उन लोगों के लिए किसी जादू से कम नहीं थी, वो उसके लिए 21वीं सदी का बिल्कुल बेसिक जनरल नॉलेज था। वो एक एक करके उन सभी चीज़ों को पहचान लेता है जिसने पूरे साम्राज्य के होश उड़ा रखे थे। और बस इसी एक पल में पूरी बाजी पलट जाती है। अब वो सिर्फ अपनी जान बचाने वाला कोई कैदी नहीं था, वो अचानक से महारानी के लिए एक बेहद कीमती इंसान बन गया था, और साथ ही जनरल नियान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा। अब जनरल नियान अपनी इस बेइज्जती को कैसे बर्दाश्त करता? तो बदला लेने के लिए वो हमारे हीरो को एक के बाद एक फिजिकल मुकाबलों के लिए चैलेंज कर देता है। उसे पूरा यकीन था कि वो इस छोटे से सेवक को चुटकियों में कुचल देगा। लेकिन जनरल एक बात नहीं जानता था, वो ये कि हमारे हीरो के पास एक ऐसा सीक्रेट वेपन है जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता। वो अपने साथ आज की दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा उस पुराने जमाने में ला सकता था। तो पहले मुकाबले के लिए वो ले आता है एक मॉडर्न फुटबॉल टीम। अब होता यह है कि हाफ टाइम तक उसकी टीम 7-0 से पीछे होती है। लेकिन फिर महारानी उन्हें एक ऐसा भाषण देती है कि टीम एक चमत्कारी वापसी करती है और गेम को टाई करा देती है। और ये तो बस शुरुआत थी, सिलसिला यहीं नहीं रुकता। मॉडर्न एथलीट्स और अपनी ट्रेनिंग के दम पर वो एक के बाद एक मुकाबले जीतता चला जाता है और सबके सामने उस राज्य के सबसे महान जनरल को हरा देता है। तो अब महल में उसकी जगह तो पक्की हो गई थी, लेकिन इसके साथ ही वो दरबार की साजिशों में और भी गहरा धंसता चला जाता है। और अब उसका सामना होता है उस जगह के सबसे बड़े राज से, जो खुद महारानी से जुड़ा था। महारानी उसके सामने एक ऐसा ऑफर रखती है जो उसकी समझ से बिल्कुल परे था। वो एक ऐसी ताकत और एक ऐसे इनाम की तरफ इशारा करती है जो कोई और उसे कभी नहीं दे सकता। और यही इशारा हमें कहानी के सबसे शॉकिंग ट्विस्ट की तरफ ले जाता है। एक ऐसा राज जो महारानी की ताकत, उसके अकेलेपन और हमारे हीरो में उसकी इतनी गहरी दिलचस्पी, इन सब सवालों का जवाब दे देता है। और वो राज ये था कि जिसे सब बादशाह समझते थे, वो असल में एक औरत थी। उसे अपनी पूरी जिंदगी एक मर्द बनकर रहना पड़ा ताकि वो सिंहासन को बचा सके, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो पूरा का पूरा साम्राज्य ही बिखर जाता। लेकिन जैसे ही ये राज हमारे हीरो के सामने खुलता है, एक दुश्मन राजकुमार दरबार में सबके सामने इसका पर्दाफाश कर देता है, और इसके साथ ही देश में गृहयुद्ध छिड़ जाता है और एक बड़ी विदेशी सेना हमला कर देती है। खतरा इतना बड़ा था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। 3 लाख, जी हां,
3 लाख सैनिकों की एक विशाल सेना सीधे राजधानी की तरफ बढ़ रही थी। उस पुराने जमाने के बड़े बड़े योद्धा भी इस विशाल सेना के सामने बेबस थे, लेकिन हमारे हीरो के पास अभी भी एक आखिरी चाल बची थी, एक ऐसा हल जो उसके अपने जमाने से आया था। और नतीजा, आज के जमाने के हथियारों के सामने वो सेना जो अजेय लग रही थी, पल भर में धूल में मिल जाती है। हमारा हीरो एक झटके में पूरे राजवंश को बचा लेता है और सबसे बड़ा हीरो बन जाता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जैसे ही वो अपने घर, अपनी दुनिया में वापस जाने की तैयारी करता है, महारानी अपना आखिरी दांव खेलती है। वो उसे इनाम तो देती है, लेकिन इनाम ये होता है कि वो उसे अपने नए सुरक्षित साम्राज्य पर राज करने में मदद करने के लिए हमेशा हमेशा के लिए उसी अतीत में फंसा लेती है। सोचिए, उसने एक पूरा साम्राज्य तो बचा लिया, लेकिन बदले में अपनी पूरी दुनिया खो दी। वो अतीत का हीरो तो बन गया, पर अपना भविष्य हमेशा के लिए गंवा बैठा। और ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या यह सौदा वाकई सही था,